अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करना चाहता हूँ शिर्क और शिर्क की इक़साम के बारे में, जो बहुत से लोगों को नहीं पता और वो कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ़ कर देगा सिवाय शिर्क के। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में जैसे स्टैचू पड़े होते हैं, जैसे कि गैर मज़हब गैर यानी कि हिंदुओं के घरों में बुत पड़े होते हैं, उसी तरह आज के दौर में मुसलमानों के घरों में बुत पड़े हुए हैं। जैसे कि इस तरह की शक्लों में, जैसे कि स्टैचू हो गए, जैसे कि मारखोर हो गया, बंदर की शक्ल वाला कोई स्टैचू हो गया, या तोते की शक्ल वाला हो गया, कोई भी जानवर जैसे जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जान डाली है, वो आपके घर में मौजूद हैं। हालांकि ये चीज़ें शिर्क हैं। जैसे हिंदू अपने घर में चीज़ें रखते हैं, बुत रखते हैं, जैसे वो लोग भी सांप की पूजा करते हैं, सांप का स्टैचू रख लेते हैं, शेर की पूजा करते हैं, शेर का स्टैचू रख लेते हैं। उसी तरह हम लोगों ने भी वही तर्ज अमल अपनाया हुआ है, और हम लोग नाम के मुसलमान हैं। काइंडली अपने घरों से जो चीज़ें हैं ये निकालें। और मैं आपको बताता चलूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाह माफ़ कर देंगे सिवाय शिर्क और शिर्क की इक़साम के। और काइंडली अपने घरों से चीज़ों को ख़त्म करें। और जैसे हिंदुओं के घरों में ये होता है कि कोई मर जाता है तो वो उसकी तस्वीर के ऊपर लगा के उसके ऊपर फूल टांग लेते हैं। आज के दौर में यही हम लोग कर रहे हैं कि अपने कोई दादा परदादा की तस्वीर बड़ी सारी घर पे लगा लेते हैं और बोलते हैं कि भाई ये हमारे दादाजी गुजरे। आप और इनमें क्या फ़र्क रहा फिर? मतलब फिर अल्लाह को तो फिर अजाब आएगा उस मुल्क पे, मुसलमानों पे। तो आप काइंडली इन चीज़ों पे गौर करें। मेन चीज़ तो शिर्क है। अल्लाह पाक तो सारे गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह पाक शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। तो काइंडली अपने आप को देखें, आप कहाँ खड़े हुए हैं, और इन चीज़ों को ख़त्म करें। अपने घरों से जो स्टैचू टाइप चीज़ें रखी हुई हैं, मारखोर हो गया, ये चीज़ें, घोड़े की कोई शक्ल हो गई जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जान डाली है, वो आपके घर पे नहीं हो। आप जाएँ इसको तोड़ दें, वो ख़त्म कर दें। और आपके घर पे जितनी भी तस्वीरें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जान डाली है, तो वो भी ख़त्म कर दें। क्योंकि सबसे ज़्यादा क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा जो अजाब में मुब्तला लोग होंगे वो यही लोग होंगे जो शिर्क से बचते नहीं होंगे। तो काइंडली अपने आप आसपास देखें, अपने आप को नोट किया करें। आपके पास कोई तस्वीर ना हो, क्योंकि तस्वीर बनाने वाला और तस्वीर रखने वाला दोनों जहन्नुम में होंगे। अल्लाह पाक मतलब कि ये नहीं देखेंगे कि यार गलती हो गई है, आपने क्यों नहीं इस पे स्टडी की, क्यों नहीं पढ़ा, आपने क्यों नहीं शिर्क के इक़साम को समझा। ये अल्लाह पाक नहीं बोलेंगे भाई अनजाने में होता रहा, अनजाने में कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग गौर करें कि यार भाई हमारे आसपास चीज़ें तो सबसे मेन चीज़ तो बचना शिर्क है। आप शिर्क से नहीं बचेंगे तो फिर आप किससे बचेंगे? काइंडली मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू, फिर मैं वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाह माफ़ कर देंगे सिवाय शिर्क के। काइंडली इन चीज़ों से बचें। और बहुत से लोग मैं देखता हूँ, अपने भाइयों को देखता हूँ कि उन्होंने अपनी गाड़ियों पे मारखोर के पीछे तस्वीर लगाई होती है, मोटरसाइकिलों पे लगाई होती है। खुदा रख बचें इनसे। ये चीज़ें शिर्क हैं, शिर्क हैं, शिर्क हैं। कितनी बार बोलो, शिर्क हैं, चीज़ें से बचें। ये जहन्नुम में आपको लेके चली जाएंगी। ये आप लोग तो शोखिया लगा रहे हैं कि हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, वो से मोहब्बत करते हैं। ये शिर्क हैं भाई। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं है। अल्लाह पाक को ये चीज़ें, तस्वीरें जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जान डाली है। पहले आप अपने घरों से ये चीज़ें ख़त्म करें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान, अल्लाह पाक एक सिस्टम लाएगा जिसमें पाकिस्तान के अंदर से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पर अब सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें। बिला ज़रूरत जो तस्वीरें लगी हुई हैं, बिला ज़रूरत मतलब कि नोट पे तो चले, एक रियासत का काम है ख़त्म करवाना। आपकी कोई तस्वीर NIC पे लगी हुई, वो आपकी रियासत का काम है ख़त्म करवाना। पर जो आपके घर में बिला ज़रूरत चीज़ें पड़ी हुई हैं, तस्वीरें हैं, इस पे आप देखते हैं कि कोई चिड़िया बनी, कबूतर बना, कोई भी जानदार चीज़ जिसमें अल्लाह सुब्हानहू जान डाली, उसको अपने घर से मतलब जला दें, बाहर भी नहीं फेंकें, जला दें। और अपने जो बुत चीज़ें, स्टैचू पड़े हुए हैं नाम के, वो ख़त्म कर दें। वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम में और गैर मज़हब में फ़र्क क्या रहा? वो भी एट ए टाइम वो इबादत नहीं करते अपने बुतों की, पर उनके घर में मौजूद होती हैं, वो उसकी नहुसत और वो चीज़ें नहीं है। अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ वही है। जो हिंदू होते हैं ना अपने, वो भी एट ए टाइम इस चीज़ की इबादत नहीं करते थे बुतों की, पर उनके घर में मौजूद है। वही मुसलमानों के घर में मौजूद है। तो फिर हम दोनों में, हम में और उनमें फ़र्क क्या रहा?
जब हमारे प्यारे नबी, जब फतेह मक्का हुआ तो हमारे प्यारे नबी चाहते तो खाना काबा में जितने बुत पड़े तो उठा के बाहर रख देते ताकि काफिर ले जाए, पर नहीं किया मेरे नबी ने। क्यों कि नहीं किया? मेरे नबी दिखाना चाहते थे अपनी उम्मत को कि ये चीज़ अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है, और तोड़ा मेरे प्यारे नबी ने। तो इसलिए इस चीज़ को समझें और अपने आप को शिर्क और शिर्क के इक़साम से बचाएं। कल को क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक इसका सख्ती से हिसाब लेंगे, और जो इससे नहीं बचता होगा उसका अज़ाब बहुत सख्त है। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।